अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर है 4। Show that if A and B are row equivalent then they are equivalent। कि हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी और जो कि इक्विवेलेंट हो, रो इक्विवेलेंट हो, देन वो आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ये पहले भी हमने प्रूव करवाया था, लेकिन पहले हमने कुछ इस तरह शो करवाया था कि अगर ए बी के इक्विवेलेंट है तो बी ए के इक्विवेलेंट हो, देन एक दूसरे के दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सी डिफरेंट तरीके से प्रूव करवाएंगे। सो यहाँ पे इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस। ए और बी दो हमारे पास मैट्रिसेस है ऑफ साइज m क्रॉस n, जिनका जो साइज है वो m क्रॉस n है। वी से दैट ए एंड बी आर रो इक्विवेलेंट। ये दोनों रो इक्विवेलेंट होंगे। कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस दैट ट्रांसफॉर्म्स ए इनटू बी। तो ए और बी जो है आपस में रो इक्विवेलेंट होंगे जब वहाँ पे कोई ऐसा सीक्वेंस मौजूद हो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का, जब हम उस ए पे अप्लाई करें तो हमें बी मिल जाए, और दूसरी सूरत में जब हम बी पे अप्लाई करें तो हमें ए मिल जाए। तो देन हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है आपस में रो इक्विवेलेंट। ये अब उसने गिवन दिया था कि यहाँ पे हम इसलिए हम उसको सपोज किया है कि ये क्या रो इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब है इनके दोनों के दरमियान एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो है वो मौजूद है। सो इससे नेक्स्ट now let's consider the system of linear equations represented by a matrix A। चूंकि A और B हमने लिए हैं कि दोनों क्या हैं, रो इक्विवेलेंट हैं, तो हम एक सिस्टम ले रहे हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी, जो कि मैट्रिक्स ए से फॉर्म हो रहा है। सो वेयर एक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ साइज एन क्रॉस वन। एक जो है हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है एन क्रॉस वन का, जो कि इस टाइप का हमारे पास होगा एक्स एन, एक्स टू, एक्स थ्री, अप टू एक्स एन, इस टाइप का होगा, जिसके हमें सोल्यूशन फाइंड करने थे। एंड बी इज अ कॉलम वेक्टर ऑफ द साइज एम वन, और ये हमारे पास कॉलम वेक्टर होगा जिसकी वैल्यूज जो होंगी वो गिवन होंगी, और ये जो ए होगा रोल गिवन होगा, तो वहां से हम इस एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकेंगे। सो ये इस टाइप का हमारे पास आएगा। सेम इसी तरह इफ बी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए। अब चूंकि ए और बी रो इक्विवेलेंट थे, तो इसका मतलब ये था कि जब हम ए पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमें बी मिलेगा। सो इफ बी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय रो ऑपरेशंस, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स बी डिनोटेड एज। तो जो बी से जो सिस्टम बनेगा वो आएगा बी एक्स इज इक्वल टू बी प्राइम। और चूंकि ए जो है वो हमारे पास उस पे अगर हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है वो कुछ अप्लाई किए हैं इस तरह से, ये हमने कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई किया तो हमें क्या मिला है, बी मिला है। तो देन जो ए का हमारे पास सिस्टम है ए से बनने वाला, वो बी से बनने वाले सिस्टम की क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। सो द डिनोटेड एज द सिस्टम मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स ए। तो ये दोनों जो सिस्टम है ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए। So to prove the equivalence of the systems, we need to show that any solution that's। तो हमें ये अगर दोनों सॉल्यूशन को हमने ये शो करवाना है कि ये इक्विवेलेंस है, तो हमें ये शो करवाना पड़ेगा कि इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे एक दूसरे को। तो सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई ए एक्स बी, ऐसा सॉल्यूशन जो कि ए एक्स बी को सेटिस्फाई करें, वो बी एक्स बी प्राइम को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। विल आल्सो सेटिस्फाई बी एक्स बी प्राइम बिकॉज रो ऑपरेशन डू नॉट चेंज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्यों? क्योंकि जो रो ऑपरेशन होते हैं वो चेंज नहीं करते उसके सॉल्यूशन सिस्टम को। जिस तरह की अगर हम किसी को हमने रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो उससे बनने वाले उस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो इक्विवेलेंट होगा, चाहे हम उसको कन्वर्ट कर दें रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म में। तो अब इस पे हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो तब अब दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा वो सेम रहेगा, उस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये जो सिस्टम होगा ए एक्स बी ये इक्वल होगा, इक्विवेलेंट होगा बी एक्स बी प्राइम के। सो ये उसकी पहली स्टेटमेंट जो है वो होगी हमारे पास इफ कंडीशन के साथ। अब दूसरी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ ही, तो हमें अब इन दोनों सिस्टम को लेके हमने ये प्रूव करना है कि ए और बी जो है वो इक्विवेलेंट होंगे। वापस कन्वर्सली प्रूव करना है। सो कन्वर्सली any solution x that satisfy bx is equal to b prime will also satisfy ax is equal to b। कोई सॉल्यूशन जो है वो अगर bx b प्राइम को सेटिस्फाई कर रहा है,
तो वो x इज इक्वल टू बी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। सो बिकॉज इफ बी एक्स इज इक्वल टू बी प्राइम देन देन ए एक्स इज इक्वल टू बी बाय डेफिनेशन ऑफ रो इक्विवेलेंस। तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए कि अगर ए एक्स बी को वो सेटिस्फाई कर रहा है, वो लाजमी तौर पर इसको भी सेटिस्फाई करेगा। किसकी? ये रो इक्विवेलेंट्स की डेफिनेशन को यूज करते हुए कि अगर हम ये जो ऑपरेशन है किसी सिस्टम पे अप्लाई करते हैं, तो देन उसके अप्लाई करने के बाद भी उन दोनों का सोल्यूशन जो है वो सेम रहेगा। इसलिए इस डेफिनेशन को यूज करते हुए ये हमारे पास क्या दोनों रहेंगे, जो सोल्यूशन होगा वो दोनों को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। Therefore, the system Ax is equal to B and Bx is equal to B prime have the same solution set। तो ये दोनों का जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है? सेम है। तो अगर दोनों के सॉल्यूशन सेट सेट सेम है तो इसका मतलब है ए जो है वो बी के क्या है? इक्विवेलेंट है। एंड मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। तो ये चीज़ हमारे पास जो है वो कन्वर्सली प्रूव हो गई।